आज से हम सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का आगाज़ करेंगे चैप्टर नंबर 7 से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है, कुछ बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, 7वें चैप्टर में। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका। तो अर्ली जो केमिस्ट थे, दे recognized that compounds are of two types. They classify the compounds into two main types on the basis of their origin. Organic ये compounds जो classification है organic compounds और inorganic compounds में, ये उनके origin की बुनियाद पर है। वो compounds, the compounds which are obtained from living organisms, जिन compounds को living organism से हासिल किया जाता था, these compounds are called organic compounds, and the compounds which are obtained from non-living things, और जिन compounds को non-living चीज़ों से हासिल किया जाता था, mineral से हासिल किया जाता था, ज़मीन से हासिल किया जाता था, these are called inorganic compounds. ब्राज़िलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की, क्योंकि उस वक्त के केमिस्ट का ये ख्याल था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो इंसान इसको लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकता। ये कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही तैयार हो सकते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए वाइटल फोर्स। तो दिस थ्योरी इज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं, और ये थ्योरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरक्की में उसमें एक रुकावट बन गई। 1815 में ये थ्योरी पेश की गई, और फिर फ्रेडरिक वूलर ने 1828 में हादसाती तौर पर वो अमोनियम साइनेट को हीट कर रहा था, और उसको हीट करने के दौरान उसको यूरिया हासिल हुआ, ऑब्टेन्ड यूरिया, उसको यूरिया हासिल हुआ। और इससे पहले यूरिया जो है वो एनिमल यूरिन से अखज़ किया जाता था। यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इससे पहले इसको एनिमल यूरिन से अखज़ किया जाता था। तो जैसे यूरिया तैयार हुआ, तो वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसके मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में तैयार नहीं किया जा सकता, वो थ्योरी फ्रेडरिक वूलर की इस दरियाफ्त से गलत साबित हो गई। और यूरिया की तैयारी के बाद मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड एनालाइज्ड। मिलियंस, लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में तैयार किया गया और उनको एनालाइज किया गया, और ये देखा गया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन जो है वो लाजमन पाया जाता है, और मेजॉरिटी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की है उनमें कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी पाया जाता है। और इस बुनियाद पर फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन की गई, कंपाउंड्स which contain carbon as an essential element are called organic compounds। वो compounds जिनमें कार्बन लाजमन पाया जाए उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा गया। लेकिन तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जैसे कि कार्बोनेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट्स, सोडियम कार्बोनेट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड्स, बाइकार्बोनेट्स। तो ये भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं, इनमें भी कार्बन पाई जाती है, लेकिन these compounds are included इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लिस्ट में शामिल किया जाता है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज और इनका जो ओरिजिन है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसा नहीं है। लिहाजा इस डिफिशिएंसी से बचने के लिए
इस डिफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक और डेफिनेशन बनाई गई जो मॉडर्न डेफिनेशन कहलाती है। तो मॉडर्न डेफिनेशन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो ये है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विच आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाई जाती है एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोकार्बन्स और जो उनके डेरिवेटिव्स हैं, जो हाइड्रोकार्बन से आगे कंपाउंड अखज़ किए जाते हैं, these compounds are called organic compounds, and study of organic compounds, study of hydrocarbons and their derivative is called organic chemistry. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कुछ बुनियादी फीचर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, खसूसियात हैं। पहले नंबर पर जो है वो पैक्युलर नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की एक मुनफरद किस्म का अलग थलग जो बिहेवियर है वो उसकी पैक्युलर नेचर कहलाता है। तो कार्बन के कंपाउंड्स की तादाद जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है, लाखों के अंदर है। अंदाज़ा ये है कि 10 मिलियन से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो कार्बन के कंपाउंड्स की जो इतनी बड़ी तादाद है उसकी तीन बुनियादी कार्बन की जो खसूसियात हैं, जो उसकी मुनफरद खसूसियात हैं, वो तीन किस्म की हैं। नंबर 1, कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी which is called catenation or self linking property. कार्बन के एटम्स आपस में जुड़ते जाते हैं और आपस में जुड़कर एक लंबी चेन या रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को, कार्बन की इस खसूसियत को हम कैटिनेशन या सेल्फ लिंकिंग कहते हैं। एक ये रीजन है जिसकी वजह से कार्बन के कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। दूसरी रीजन जो है, कार्बन ना सिर्फ कार्बन के साथ स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, बल्कि कार्बन जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, सल्फर के साथ भी स्टेबल बॉन्ड बना सकते हैं। ये इसकी दूसरी रीजन है। और तीसरे नंबर पर कार्बन ना सिर्फ आपस में कार्बन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, कार्बन आल्सो फॉर्म डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये वो खसूसियात हैं जिनकी वजह से कार्बन के कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और ये प्रॉपर्टीज जो है ये सिर्फ कार्बन की, किसी और एलिमेंट की नहीं है। तो इसको हम पैक्युलर नेचर ऑफ कार्बन कहते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो इनका नॉन आयनिक करैक्टर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कोवलेंट होते हैं, नेचर के अंदर कोवलेंट करैक्टर शो करते हैं। सो दैट्स व्हाई दे डू नॉट गिव आयनिक रिएक्शन। तो लिहाजा जी इनके जो रिएक्शन होता है वो नॉन आयनिक रिएक्शन होता है, आयनिक रिएक्शन नहीं होता। और जो नॉन आयनिक रिएक्शन होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, नॉन आयनिक हैं, इसलिए इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो स्लो होता है। द रेट ऑफ रिएक्शन जनरली वेरी स्लो, बहुत ही स्लो इनका रेट ऑफ रिएक्शन होता है। एंड चौथे नंबर पर जो इनकी प्रॉपर्टी है वो इनकी सॉल्युबिलिटी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली जनरली नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर होने की वजह से इनकी पानी के अंदर, वाटर जो कि पोलर सॉल्वेंट है, उसके अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है या सॉल्युबल नहीं होते। और ये नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर जैसे बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इस तरह के जो सॉल्वेंट्स है, ईथर है, इस तरह के जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है, इनके अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। कंप्लेक्सिटी, mostly organic compounds are very large, they have complex structure, their molecular mass is very high, molecular mass इनका बहुत हाई होता है। जैसे मिसाल के तौर पर प्रोटीन्स हैं,
प्रोटीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है। स्टार्च का जनरल फार्मूला जो है वो C6H10O5N, N जो है यहाँ पर इसकी तरह थाउजेंड्स में हो सकती है। इसी तरह DNA, RNA, लिपिड्स, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और ये तमाम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑल दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिमिलैरिटी एंड बिहेवियर। चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए एक जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, जिनको सेम मेथड से तैयार किया जाता है, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक ग्रुप में शामिल कर दिया जाता है। और इस तरह का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप है, उस ग्रुप को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। Homologous series, a group of organic compound which contain the same functional group, जिसके अंदर तमाम जो कंपाउंड्स होते हैं इस ग्रुप के अंदर, उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। तो इस तरह लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को चंद होमोलोगस सीरीज के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है, और इस तरह इनकी जो स्टडी है उसको उसमें आसानी हो जाती है, इजीली इनको स्टडी किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी आइसोमरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आल्सो शो आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म इज द फिनोमिना, ये वो फिनोमिना है in which compounds having same molecular formula but their structural formula is different, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो मुख्तलिफ होता है। जैसे मिसाल के तौर पर डाई मिथाइल ईथर, और इथाइल अल्कोहल, ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं they have C2H6O molecular formula। C2H6O दोनों का molecular formula सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो मुख्तलिफ है। ये आप देख सकते हैं, दोनों के स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमरिज्म, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आइसोमरिज्म का मुज़ाहरा करते हैं, आइसोमरिज्म शो करते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ बुनियादी खुसूसियात थी जो हमने डिटेल के साथ पढ़ी हैं। इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंस है वो हमारी डेली लाइफ के अंदर, हमारी रोज़मर्रा जो ज़िंदगी है उसके अंदर इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बहुत बड़ी जो इसकी इम्पोर्टेंस है उसकी हम ये यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि हम उसको 1 या 2 मिनट या 5 मिनट की वीडियो के अंदर या लेक्चर के अंदर या एक चैप्टर के अंदर उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इम्पोर्टेंस है। हमारी जो बॉडी है और बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं और केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो तमाम केमिकल रिएक्शन और तमाम केमिकल कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, ऑल दीज कंपाउंड्स, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एंजाइम्स हैं, लिपिड्स हैं, डीएनए, आरएनए, ये विटामिन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स है, और इस तरह के बेशुमार कंपाउंड्स हैं। ये तमाम कंपाउंड्स और ये तमाम केमिकल जो इनके रिएक्शंस हो रहे हैं वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं। तो इसलिए उसके बाद हमारी जो फूड है, फूड मेडिसिन,
और जो हमारे क्लॉथिंग है, जो भी हम फूड खाते हैं, आप खाना रोटी खाते हैं, आप कुछ फ्रूट खाते हैं, गोश्त खाते हैं, गोश्त में प्रोटीन है, दालों में प्रोटीन होती है, दूध में लिपिड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और मेडिसिन हैं, कपड़े जो हम पहनते हैं, तो इनमें तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ सिंथेटिक मटेरियल्स हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी के अंदर एक इनकलाब बर्पा कर दिया है और हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसको टोटली चेंज कर दिया है, जिनमें प्लास्टिक्स है, रबड़ है, कॉस्मेटिक्स डाइज है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, मेडिसिन हैं, पेंट है, वार्निश है, टेक्सटाइल फाइबर्स हैं, फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से इनको तैयार किया जाता है। तो इसलिए ये आपने देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंस है हमारी डेली लाइफ के अंदर वो बहुत ज़्यादा है।